कहानी दो रोटी की। वाह। मैं भी बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ लिख के अच्छे हो गए, नौकरी लग गई बैंक जैसे में। मेरी नहीं, अच्छे पूरे परिवार की। मेरा स्वयं का बच्चा अधिकारी है। तो वो क्या है कि दिन पलट गए तो कोट सूट पहनने लगे, नहीं तो वही धोती कुर्ते ही पहनते थे हम तो। मैं निवेदन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, वो क्या सुनाने जा रहा था। हाँ सुनना भैया, शहीद के लिए सर्जिकल की बात कही तो मैं सुना देता हूं, कभी तकलीफ हो जाएगी तो नहीं सुना पाऊंगा। दिल्ली में कवि सम्मेलन था। केजरीवाल और ये विपक्ष के लोगों ने बोला कि वो जो सर्जिकल मोदी जी ने कराया है उसको अखबार और टीवी पे बताओ, तुमने किससे क्या बम फोड़ा, की जंगल में ही बम फेंका, ऐसी सारी खबरें चल रही थी। मैंने सैनिकों की तरफ से और इस प्रोपोगंडा को समाप्त करने के लिए मैंने कहा कि हाँ, मैं आंखों देखी कथा सुनाता हूँ। स्वागत। वो जो 150 कमांडो ब्रिगेडियर साहब के साथ में जो पाकिस्तान में गए थे, उन्होंने जिनने सर्जिकल स्ट्राइक करा था, मैं भी उनके साथ गया था। वो जो 150 कमांडो गए थे उनके साथ मैं भी गया था। मैं झूठ बोलता ही नहीं। क से कल्पना, व से विचार और त से तालमेल। वो जो 150 कमांडो गए थे वो हकीकत में गए थे, मैं कल्पना में गया था उनके साथ। जिनने जो करा मैं वो 4 पंक्तियों में सुना देता हूँ। स्वागत है भैया। आइए गुमनाम साहब। ठीक 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 ठीक। हाँ शिव दादा बोलो। मुझ सैनिक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक करते हो, मैं पाकिस्तान उजाड़ आया। वाह। सर्जिकल पर शक करते हो, मुझ सैनिक पर शक करते हो, मैं पाकिस्तान उजाड़ आया। अरे दुश्मन की छाती छलनी कर, अरे मैं वहां तिरंगा गाड़ आया। मैं घुसा पाक की सीमा में और पाक की सेना भागी है। एक एक गोली के बदले रे मैंने 100 गोली दागी है। अरे मैं हनुमान की तरह गया, आतंकी के उखाड़ा आया। दुश्मन की छाती छलनी कर, मैं वहां तिरंगा गाड़ा आया। मुझ सैनिक पर शक करते, निवेदन कर रहा हूं। कवि जो होता है, जब वो कविता लिखता है तो रात में नींद उड़ जाती है, परिवार परेशान हो जाता है। जिस तरह डिलीवरी नहीं हो तो बेचारी माँ परेशान हो जाती है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे कवियों का भी बड़ा दुख है, लिखने वालों का। हाँ, लिखने वालों का दुख बड़ा खराब है। निवेदन कर रहा हूँ इसलिए एक एक पंक्ति को। गीत किसी खेत में गड़े नहीं मिलते या रास्तों में पड़े नहीं मिलते, लाखों हादसे होते हैं, लाखों सितम, तब कहीं 4 पंक्ति लेती है जन्म। वाह। निवेदन कर रहा हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पहली क्लास से मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ा, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फिर मैंने फाइनल किया। अब मैंने जो देखा, देश की कांग्रेस शासन थी, इतने दिन से चली आ रही थी। अपन ओल्ड 11वीं वाले हैं, पुरानी। वाह। जो भी पढ़ा उसका ज्ञान मैंने 4 पंक्तियों में बंद करने का प्रयास किया। इतने बरस को खाली 15 पंक्ति में सुना। स्वागत। और किसे सुनाऊं गम का फसाना, कोई नहीं सुनने वाला। आजादी मिलते ही हमने खून भाई का कर डाला। माँ बहनों की असमत लूटी, पिया लहू का भर प्याला। भूल न सकते जीवन भर ये फूट परस्ती की माया। व्यापारी बनकर अंग्रेजी भी भारत में था आया। उसी समय अंग्रेजों की पड़ी यहाँ काली छाया। ईस्ट इंडिया बना कंपनी जाल चारों ओर फैलाया। फूट फंसाकर भारत में भाई भाई को मरवाया। भोला भारतवासी इनकी बात समझ ही ना पाया। इसीलिए 150 बरस ये देश गुलाम कहलाया। वीरों ने कुर्बानी देकर देश की पलटी है काया। सन 1947 में विजय तिरंगा लहराया। विजय तिरंगा लहराया तो
खुशी में हर इंसान हुआ, फिर भारत का ऊंचा सा हर देशों में सम्मान हुआ, फिर इस देश के टुकड़े हो गए, पैदा पाकिस्तान हुआ, इन टुकड़ों में भाइयों का भारी लहू लुहान हुआ, फिर ना थूके हाथों देखो बापू का बलिदान हुआ, सारा देश रोने लगा अजब मेरे भगवान हुआ, सारा देश रोने लगा फिर शोले नहीं पड़े ठंडे, पैदा हो गई कई पार्टी, पैदा हुए कई झंडे, प्रजातंत्र के मंदिर में बेईमान घुसे थे कुछ अंधे, और देश पे जो कुर्बान हुए उनकी माता भी ने कंडे। तालियां बहुत कमजोर है आप। अरे नहीं बहुत तालियां। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर आजाद की माँ भावरा में कंडे बीन बीन के मरी। वाह वाह वाह। हाँ ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कारों में हवाई जहाजों में घूमने वाले उस कंडे बीचने वाली की भी मदद नहीं कर पाए। मेरा निवेदन इस पंक्ति पे था, पंक्तियां सुनना आगे कि नोटों में ये वोट खरीदने चढ़कर बैठे कुर्सी पर, ये नाटक अब नहीं चलेगा दाग लगे हैं कुर्सी पर, कितनी रिश्वत कितने धोखे आज हुए हैं कुर्सी पर, किसी को कुछ काम है ही नहीं और बैठे सब काम से, ये कुर्सियां खुद रो रही है इन बैठने वालों के नाम से। वाह। मैंने सुनी कुर्सी को रोते देखा है, जो उठ के गया उसके बाप को धोते देखा है, और जो जिस कुर्सी पे बैठा है वहीं से इस देश को खाया है, इस देश को तो नरेंद्र मोदी के रूप में भोलेनाथ चला गया। निवेदन कर रहा हूं, पंक्ति सुनना भैया। हाँ बहुत युद्ध की बात चली, पूरा युद्ध चल रहा, पूरी दुनिया में चल रहा है। आज फ्रांस में मोदी जी वहां से कुछ बोल रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था, मेरे को 4 लाइन बेचारी मोना ने पढ़ी तो मेरे को भी याद आ गई, तो मैं सुना रहा हूं आपको, सुनना। किसने ऐसी मारी मार, इसने किसने, नरेंद्र मोदी ने। बहुत बढ़िया। अभी इसकी बात कहूंगा, अब नाम आ गया है तो पूरी कथा सुनाऊंगा उसकी। किसने ऐसी मारी मार के मातम मच गया सीमा पार के पीएम मोदी भारत वाला, इसने सबको ही धो डाला। अरे देखो मोदी का कमाल, अभी तो हुए हैं 12 साल के मोदी पीएम भारत वाला, इसने सबको ही धो डाला। पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकाने उड़ाए। हाय हाय मत करो आप, मैं कर लेता हूँ। हाय ये भी नहीं हो रहा है, ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी आपको हाँ, मैं एक ऐसे गरीब लोग के वहाँ सम्मेलन पढ़ रहा था, हजारों लोग थे, बड़ी खामोशी से सुन रहे थे, और मैंने बहुत जोरदार देखा उनको, सब पैसे वाले थे, ये जैसे किराना सोने चांदी, वो तो हीरे मोती वाले थे, वो सब ऐसे बैठे थे। और मैंने कविता सुनाने के बाद बोला आखिरी में, मैंने इतने गरीब इस धरती पे भिखारी भी नहीं देखे कि इनके पास देने के लिए वाह वाह और ताली भी नहीं देखे। वाह वाह 3 बार करना है विनोद भैया। हाँ कि पाकिस्तान में घुस के वाह 9 ठिकाने उड़ाए। हाय हाय हाय। और फिर उसने ड्रोन पहुंचाए, उन्हें हवा में गिराए। हाय हाय। फिर 11 उसके एयरबेस उड़ाए। हाय। चीन तुर्की में हाहाकार, उनके भेजे हथियार बेकार। ए पूरी दुनिया में जय जयकार के पीएम मोदी भारत वाला, इसने सबको ही क्यों धो डाला। और मोदी को प्रधानमंत्री बनाया क्यों दिया। बहुत सारे थे लाइन में, वो लाइन से बेचारे हट गए, वो कोई भी हो, अडवाणी जी हो गए, हो जो हो के वो हो। निवेदन सुना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक उद्देश्य था। पंक्तियां सुनना, जहां से मैंने वो खत्म करी थी, मां बीने कंडे। स्वागत। कि पहले भी तो मुगलों के यहाँ कितने घोड़े दौड़े थे, उन घोड़ों पर बैठ बैठ कर कितने मंदिर तोड़े